इनका अगला प्रश्न है कि इनकी पीठ बहुत गर्म होती है, इनके सिर का ऊपरी वाला भाग भी गर्म होता है। हाँ, उसका कारण जब आप ध्यान में बैठती होंगी तो प्राणवायु वहाँ पर ठहरती होगी, मतलब प्राणवायु ऊर्ध्व होता होगा और गले में ठहरता होगा। मुझे सही याद नहीं आ रहा कि आपका प्राणवायु कहाँ तक जाता है, वो तो मैंने कनाडा शिविर में शायद देखा होगा, मगर अब मुझे याद नहीं है कि आपका प्राणवायु इस समय कहाँ तक है। तो मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आप जब ध्यान करते होंगे तो प्राणों के कारण आपकी पीठ और सिर का ऊपरी भाग गर्म होता होगा। हाँ, साधकों की ऐसी अनुभूति होती है, सही है। ये एक अच्छे साधक की पहचान है तथा इससे ये भी लगता है कि आपकी साधना अच्छी हो रही है। परविंदर जी का अगला प्रश्न है, क्योंकि इन्होंने कई प्रश्न लिखे, लगभग 5, मैं पाँचों का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु जी, मैं राधा देवी से काउंसलिंग ले सकते हैं क्या? हमें कोई बात पूछनी है। ये राधा देवी से काउंसलिंग करना चाहती हैं और कुछ पूछना होगा। परविंदर जी, अब तो मैं यहाँ से नहीं बता सकता। इस समय मैं दिल्ली के पास बैठा हुआ ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरा यानी राधा जी से, जो मेरी बहन है छोटी, उससे कभी कभार बात होती है। उससे इस समय बात नहीं हो सकती है। जब से वो पूना शिविर से वापस आई है, उसने उस समय बहुत साधक साधिकाओं को शक्तिपात किया है, यानी कंठ चक्र खोला है और कुंडली जागृत की है। तो उन सभी का जो कर्म निकला उसके शरीर में प्रवेश हुआ, वो उन्हीं को भोग रही है। अर्थात इस समय वो बीमार चल रही है। और वैसे भी आपको पता होगा कि यहाँ पर लॉकडाउन है भारत में वायरस की वजह से, तो वो अभी इलाज भी नहीं ले सकती है। फिर भी मैंने उसे बताया है कि ऐसे कर्मों को भोगा ही जाता है। तो कुल मिलाकर के अभी वो अस्वस्थ है, तो शायद बात नहीं कर सकती है। आपकी बात मैं फ़ोन के द्वारा मैं राधा देवी तक पहुंचा दूंगा और निर्णय वही लेगी कि आपसे बात करना चाहती है कि नहीं चाहती है। देखो, मैं उसका बड़ा भाई ज़रूर हूँ, लेकिन मैं उसे किसी प्रकार का दबाव नहीं देता हूँ। उसकी अपनी स्वतंत्रता है। फिर भी मैं आपकी बात उस तक पहुँचा देता हूँ, निर्णय उसी का होगा। ठीक है। अब आपके पांचों प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर मिल गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कठोर साधना करती रहें। अगर कभी ईश्वर ने चाहा आपका और हमारा प्रत्यक्ष हुआ, तो मैं आपको आध्यात्मिक सहायता पहुँचाने का प्रयास करूँगा। वैसे मुझे पुणे शिविर में जो अभी फरवरी में हुआ था, फरवरी 2020 में, यानी अभी कुछ दिन पहले हुआ था, मुझे आपकी याद आई थी। वो कनाडा में जो साधिकाएँ आई थी, कुछ साधिकाएँ हॉलैंड वाली यहाँ भी आई थी, उन्हें भी सहायता पहुँचाई गई। तो हमें उस समय आपकी भी याद आई। मैं भी समझ सकता हूँ कि आप कुछ कारणों से आ नहीं पाई। कोई बात नहीं, फिर भी समझ लो कि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा थी। अगर मुझे कभी कनाडा आने का फिर अवसर मिला तो एक विशेष रूप से हम आपको सहायता पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आप मुझे याद दिला देना। अगर आप कभी इंडिया आती हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे प्रत्यक्ष मिलूं और आपको आध्यात्मिक लाभ पहुंचा सकूं। नमस्कार। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.